मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए हम खुदा के कलाम को सीखने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम सब ने जी भर की प्रश्न सुनी है। हालेलुया। आज खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो हमारा खुदा है, हमारे आए हम कलाम मुक़द्दस में से आज दुआ के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे और स्पेशली हम जिस मजमून पर आज सीखेंगे वो है कि हमें बाज़ दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे रीज़न क्या है। हम इस पर ध्यान देंगे कि क्यों बाज़ औक़ात हम दुआएं भी करते हैं लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता, और बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या तालीम देती है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। कलाम मुक़द्दस में जब हम पढ़ते हैं तो कलाम मुक़द्दस इस बात की निशानदाही करता है जिसका हमें बाइबल मुक़द्दस में मुख्तलिफ हिस्सों में इस बात का पता चलता है कि क्यों बाज़ दुआओं का जवाब नहीं मिलता। फिर मुक़द्दस याकूब ने अपने आम खत के अंदर इस बात पर जोर दिया और बताया कि किस वजह से हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती। तो आइए उनमें से आज हम चंद एक बातों पर ध्यान देंगे कि क्या वजह है कि अगर मैं दुआ करता हूं या करती हूं लेकिन उसके बावजूद मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं मिलता। बास वो भी लोग हैं जो सालों से दुआ कर रहे हैं लेकिन उन दुआओं का जवाब नहीं मिलता। तो आए आज हम कलाम में से इस बात को सीखते हैं कि हमें बास दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता, इसके पीछे रीजन क्या है। तो आए जो नंबर एक सबसे पहला पॉइंट है, आए मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर की किताब हम ओपन करेंगे। ज़बूर 66 जो मुक़द्दस दाऊद का लिखा हुआ ज़बूर है और उसकी 18 वर्ष जो है उसे तिलावत करेंगे। जिनके पास खुदा का कलाम है वो सब ओपन कर सकते हैं। और खुदा की कादमा से मैं दरख्वास्त करूँगा हम हमारे लिए हवालों को तिलावत करते जाएंगे। ज़बूर 66 उसकी 18 वर्ष। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। आमीन जी। क्या पढ़ा भी हमने? देखिए, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। पहली बात जो पहला पॉइंट है, कई मर्तबा हमें दुआओं का जवाब इसलिए भी नहीं मिलता क्योंकि हमारी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं सिन होता है। और मुक़द्दस दाऊद कहता है अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। क्यों? अगर आप बाइबल मुक़द्दस को देखें तो यशायाह ये बताता है कि देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सका। वो छोटा नहीं बल्कि वो बहुत बड़ा हाथ है जो आसमानों से बढ़ता है और हमें थाम लेता, संभालता, छुड़ाता है। और फिर लिखा है और उसका कान बारी नहीं कि सुन ना सके, ऐसा नहीं है। बल्कि रीजन क्या है लिखा, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी में तुम्हारी और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई करती है और तुम्हारे गुनाह ने उसे तुमसे रिपोर्ट किया ऐसा कि वो नहीं सुनता। ऐसा कि वो तो क्यों नहीं सुनता? हम पुकार भी रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, और अगर खुदा सुन नहीं रहा तो फिर हमें अपनी जिंदगी को देखना है
क्या मेरी जिंदगी में गुनाह तो नहीं? वो सिन, वो गुनाह किसी किस्म का भी हो सकता है। अगर जिंदगी में गुनाह है तो याद रखिए खुदा कभी दुआ का जवाब। इसलिए बास मर्तबा हम दुआएं करते हैं लेकिन हम अपनी जिंदगी से गुनाह भी निकालते हैं। और याद रखिए अगर गुनाह जिंदगी से नहीं निकलेगा तो खुदा कभी दुआ का जवाब नहीं देगा। हम बाइबल मुकद्दस में जब यूहन्ना यशायाह की किताब उसके पहले चैप्टर को देखते हैं तो खुदा अपने बंदा के वसीला से, यशायाह के वसीला से बनी इस्राएल को ये साफ बताता है। इसके पहले चैप्टर की जब हम 4 वर्ष से पढ़ते हैं तो लिखा है, आए कलाम मुकद्दस में से पढ़ लेते हैं इसको जी। यशायाह की किताब उसका पहला चैप्टर उसकी 4 वर्ष से, यशायाह की किताब उसका पहला बाब उसकी 4 वर्ष। आह खताकार करो, बदकरदारी से लदी हुई कौम। किससे लदी हुई? बदकरदारी से लदी हुई कौम। आगे बदकरदारों की नस्ल, और नस्ल भी किसकी हो? तो बदकरदारों की। और फिर आगे मकार औलाद, और फिर बताया गया तो क्या हो? मकार, जो मकारी से बाज नहीं आता। और आगे मकार औलाद जिन्होंने खुदावंद को तर्क किया, जिन्होंने खुदावंद को क्या कर दिया? बजाय कि वो गुनाह को तर्क करते उन्होंने खुदा को छोड़ दिया। वो उनके अंदर खुदा की तड़प वो खत्म हो चुकी है। वजह क्या है? क्योंकि वो सीन से मोहब्बत करते हैं। और आगे क्या लिखा है? इसराइल के कदूस को हकीर जाना और गुमराह और बरगश्ता हो गए। इसराइल के कदूस को क्या जाना जी? और फिर क्या हो गए? वो गुमराह और बरगश्ता हो गए। और इसी हालत के अंदर वो खुदा की तरफ रोज बुलाना चाहते थे। और 5वीं वर्ष में लिखा है, जरा इसे भी पढ़ दीजिए। तुम क्यों ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे? तमाम साल भी तो बगावत क्या थी जी? क्योंकि वो बरगश्ता थे, खुदा को तर्क कर चुके थे, खुदा से दूर थे, गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे थे। और खुदा क्या कहता है कि तुम क्यों ज्यादा बगावत करके क्या खाओगे? आज कितने जो मारी खा रहे हैं खुदा से, ना हालात बदलते हैं ना जिंदगी बदलती है। अब दुआएं भी बहुत करते हैं। वजह क्या है? शायद हमारी जिंदगी में कहीं सरकशी है, शिन है, गुनाह है। और इसलिए बाइबल कहती है अगर बदी मेरे दिल में होती तो दाऊद कहता खुदा मेरी। और पता है यहाँ पे क्या लिखा जी? बड़े दूर आगे, तमाम सर बीमार है और दिल बिल्कुल सुस्त है, तलवे से लेकर चांदी तक उसमें कहीं सेहत नहीं, फकत जख्म और चोट और सड़े हुए घाव ही हैं जो न दबाए गए ना बांधे गए, ना तेल से नरम, ना तेल से नरम। और ये सारी कंडीशंस जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको बीमारी नजर आएगी, कर्ज नजर आएगा, लानत भी है, खुदा का हाथ जो गजब के साथ बड़ा हुआ है वो नजर आएगा। और रीजन क्या है? लिखा है तमाम सर बीमार हैं और दिल बिल्कुल सुस्त है। क्यों? क्योंकि कई दफा हम अपने दिल से समझने परखने की कोशिश नहीं करते कि मेरी जिंदगी में मसला क्या है, मेरे घराने में मसला क्या है, मेरी शख्सी पर्सनल जिंदगी में क्या प्रॉब्लम है, क्यों खुदा दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। और याद रखिए जब इसी चैप्टर में हम इस 18 वर्ष को पढ़ते हैं तो खुदा पहले ये कहता है कि पहले अपने गुनाह से तौबा करो, फिर मेरे पास आओ। और फिर क्या लिखा है यहाँ पे? 18वीं वर्ष पढ़ेंगे। अब खुदावंद फरमाता है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम वहां हुज्जत, आओ हम वहां क्या करें? हुज्जत करें, गुफ्तगू करें, एक दूसरे के सामने हो, हम बात करें, फेलोशिप करें। कब? पहले अपनी बदफेरी से बात आओ। इसकी पिछली वर्षस को अगर आप पढ़ें, जब हम 15 वर्ष को देखते हैं तो लिखा जब तुम अपने हाथ फैलाओगे
तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। क्यों? आगे लिखा है क्योंकि तुम्हारे हाथ खुद आलूदा है, तुम्हारे अंदर होना है शिन। तुम जितनी मर्जी दुआ करोगे मैं नहीं सुनूंगा, मैं अपनी आंख फेर लूंगा। तुम दुआ पे दुआ करोगे लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो सुनिए, नंबर 1, बास दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता? जब हमारी जिंदगी में क्या होता है जी? तो खुदा चाहता है पहले इस बदफेली से बाज। अगर कोई बंदा नशा करता है तो वो क्या है जी? गुनाह। अगर कोई चोरी करता है तो वो क्या है? कोई नशा बेचता है तो वो क्या है? वो गुनाह है। अगर कोई बदगोई करता है तो वो क्या है? गुनाह है। याद रखें, अगर कोई बदफेली का शिकार है, जिनसी गुनाह का शिकार है, तो ये गुनाह है। गुनहगार शख्स दुआ पे दुआ करे लेकिन खुदा उसकी नहीं सुनेगा जब तक वो अपनी बदफेली से बाज न किया। अब कलाम में लिखा है 18वें वर्ष में कि जब तुम इस बदफेली से बाज आते तो उसके बाद खुदा कहता है, अब खुदावंद फरमाता है आओ हम बाहम क्या करें? हुज्जत करें। और आगे क्या लिखा है? अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हो वो बर्फ की माने सफेद। प्रेज़ गॉड। अगर तुम्हारे गुनाह क्या हो जी? किरमजी हो, वो गुनाह जो मिटाए नहीं जा सकते, तो खुदावंद कहता है तुम मेरे पास आओ, फिर मैं क्या करूंगा? तुम्हारे गुनाह मिटा। आमीन। फिर जब हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआओं का क्या देगा? जवाब। तो याद रखिए, जिंदगी में बास गुनाह ऐसे पोशीदा होते हैं जिन पे हमने कभी ध्यान नहीं दिया, उसे हम गुनाह नहीं समझते, उसे हम गुनाह नहीं समझते, लेकिन खुदा उसकी वजह से भी नाराज हो जाता है। डॉक्टर मेलेनी अपनी किताब में लिखती है, वो कहती कि एक रोज में सुबह अपने ऑफिस काम के लिए जा रही थी, तो जब सुबह को वो निकली तो हुआ क्या, वो थोड़ी सी लेट थी, तो उसने क्या देखा कि रोड बिल्कुल साफ है। एक जगह पे चौक आया और इशारे पे उसने बिल्कुल इंतजार नहीं किया, जबकि इशारा ये बता रहा था कि तुम्हें स्टॉप करना है, लेकिन उसने देखा कि किसी सिमत पे कोई गाड़ी नहीं, उसने इशारा काटा और चली गई, जॉब पे चली गई। वक्त गुजर गया। अब हर रोज जो खुदा उससे बात करता, रफाकत करता था, कई दिन गुजर चुके थे, खुदा उससे बात नहीं करता था। अब हैरान थी कि वजह क्या है, क्यों खुदा मेरे साथ बात नहीं करता। कुछ दिनों के बाद जब उसने वेट किया लेकिन खुदा का नाम नहीं कर रहा था, वो उसने अपने आप को खुदा की हज़ूरी में सरेंडर कर लिया, फास्टिंग में चली गई, रोजा रखकर दुआ करने लगी कि खुदा तू क्यों मुझसे नहीं बोलता, क्यों मुझसे कलाम नहीं करता। और पता है खुदा ने उससे क्या कहा? उसने कहा पहले अपने गुनाह से तौबा कर, फिर मैं तेरे साथ बात करूं। पहले क्या कर? तो कितने चाहते हैं खुदा से बात करें, तो पहले हमें क्या करना? तौबा। अब वो परेशान थी कि खुदा मेरी जिंदगी में कौन सा गुनाह है, और पता है खुदा ने उसे याद दिलाया कि याद करके फलां दिन जब तू अपनी जॉब से लेट थी और तूने उस दिन सिग्नल जो था वो तोड़ दिया था, तूने ये गुनाह किया था क्योंकि हुकूमत खुदा की तरफ से तूने फरमाबरदारी की। और ये वो सिन था जिसको उसने नोट भी नहीं किया था कि ये मेरा गुनाह है। बस वो गुनाह भी है रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप बातों बातों में कर जाते हैं लेकिन आप फील नहीं करते। मुझे याद है मैं एक रोज हमारी मीटिंग थी बोर्ड की और मैं थोड़ा सा लेट हो गया और मैं इसी तरह जा रहा था बड़ी स्पीड के अंदर और सुबह सुबह का टाइम था। तो हुआ क्या, जब मैं कलमा चौक से आगे गुजरा तो मैंने वहाँ शारे को क्रॉस किया, आगे निकल गया। तो खुदा ने मुझे फौरी तौर मुझे कहा, उसने कहा मुझे बता क्या तू इंसानों को ज़्यादा खुश करना चाहता है या मुझे खुश करना चाहता है। तो मैंने दिन गाड़ी साइड पे लगाई और दुआ करनी शुरू की कि खुदा मुझे बता। उसने कहा तू इंसानों को ऑनर देने के लिए तूने इशारा काट दिया है ताकि तू वक्त पर पहुँच के ऑनर ले।
लेकिन तुझे पता नहीं कि मैं उससे भी बड़ा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो तुझे राह में खत्म कर दूँ और तुम वहाँ तक पहुँच गए। और आप बिलीव करेंगे मैं कितनी देर तक रोता रहा वहाँ खड़े होके, और खुदा के हुज़ूर मैंने उस गुनाह से माफ़ी मांगी कि खुदा मुझे माफ़ कर। याद रखिए, बाइबल फरमाती कि अगर बदी मेरे दिल में होगी तो खुदा मेरी बदफेली गुनाह से तौबा के बाद, बाज आने के बाद खुदा कहता मेरे पास आओ, अब हम फुर्सत करें, बात करें, रफाकत करें, इससे पहले नहीं। और आपको पता सिंपल दुआ खुदा के साथ अपने दिल की बातें करना, रफाकत करना है, खुदा की फेलोशिप में रहकर खुदा की मर्जी को जानना है। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक शिन जिंदगियों से खत्म नहीं। और मैं कई दफा इस बात से भी बड़ा हैरान होता हूँ, हमारी ज्यादातर मसीही जिंदगी चर्च के अंदर ही मसीही होती है। कि जी मैं ठीक कह रहा हूँ? सुनिए, मैं कहता हूँ हमारी हकीकी मसीही जिंदगी चर्च से बाहर शुरू होती है। इस चर्च में सिर्फ हम तरबियत पाते हैं, लेकिन तरबियत के बाद प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी का बाद में नजर आता है कि 8 दिन हमने जिंदगी कैसे गुजारनी। तो पहली बात याद रखें, बहुत से ईमानदार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जहां पे वो गुनाह से तौबा नहीं करते, लेकिन दुआ पे दुआ करते रहते हैं। अभी इशाया में हमने पढ़ा 15वीं आयत के अंदर पहले चैप्टर में कि जब तुम हाथ मिलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो आगे क्या लिखा है? मैं ना सुनूंगा। इसका मतलब है अगर हम चाहते हैं खुदा हमारी सुने तो हम इससे हर शख्स को पर्सनल अपनी जिंदगी पर ध्यान देना। अगर कोई भी ऐसा शिर्क जिंदगी में है तो सबसे पहले उसे इकरार करें, तौबा करें और फिर खुदा की तरफ वापस आए। हालेलुया। और नंबर 2, याकूब की आम खत को जब हम पढ़ते हैं, आए जरा मेरे साथ निकालें, याकूब के आम खत में से हम उसके चैप्टर नंबर 4 को ओपन करेंगे और इसकी हम जो दूसरी आयत है इसको देखेंगे कि दूसरी गलती क्या है। अगर वो हमारी जिंदगी में है और फिर हम खुदा से कुछ पा नहीं सकते। याकूब का आम खत उसका चैप्टर नंबर 4 उसकी हम दूसरी वर्ष से इसे तिलावत करेंगे। याकूब का आम खत उसका 4 बाब उसकी दूसरी वर्ष। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। जी, क्या लिखा है? तुम क्या करते हो? ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। और क्यों नहीं मिलता? इसमें रीजन क्या है? पहला हिस्सा जो हमने अभी सीखा, तुम्हारे अंदर क्या है? खून, हसद और झगड़े, लड़ाई, इस वजह से नहीं मिलता, शिक है। और नंबर 2 क्या है? आगे बढ़े जरा। तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून और हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते। आपको पता ज्यादातर लोग दुआ नहीं करते, मांगते नहीं खुदा से। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा, लोग इंसानों से मांगना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन लश्करों के खुदा से मांगना पसंद है। और सुनिए, ये हमारी गलती है। अगर हम मांगेंगे नहीं तो हमें मिलेगा, हमें मांगना है। अब यहां पे लिखा है तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं, खून हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं। कई दफा हम ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हसद भी करते हैं, दूसरों से बेहतर नजर आना चाहते हैं, हम दूसरों से अलग नजर आना चाहते हैं। और फिर लिखा है तुम खून भी करते हो लेकिन फिर भी कुछ हासिल क्यों? सुने, इस तरह हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें जब भी मिलना है नूरों के बाप से। हालेलुया। किससे मिलना जी? नूरों के बाप से। यीशु ने फरमाया मांगो तो तुम्हें। तो सुनिए, नंबर 2 हमें मांगना है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आप खुदा से मांगते हैं
और अगर आप मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। आपको प्रॉपर खुदा से मांगना है, खुदा से बात करनी है और अपनी नीड्स को खुदा की हजूरी में रखें। खुदा से बात करें, हसद ना करें, खोल ना करें, चोरी ना करें, लालच ना करें। लालच से दूसरों की चीजों पर कभी डाका ना डालें, बल्कि खुदा की हजूर जाए, जिसके बारे बाइबल कहती है कि वो प्यासी से देना जानता है। हालेलुया। देखिए, वो तुम्हारे मांगने से बेशतर जानता है कि तुम किन चीजों के मिथाज। आमीन। आज उस खुदा के पास चले, अब मांगे। और सुनिए, पहली गलती क्या है? अगर जिंदगी में गुनाह होगा तो खुदा दुआ। और दूसरी गलती, अगर हम खुदा से मांगेंगे नहीं तो हमें कभी मिलेगा नहीं। अगर खुदा से कुछ पाना चाहते हैं तो हमें खुदा से मांगना पड़ेगा। और फिर नंबर 3, तीसरी गलती जो अक्सर हमसे हो जाती है वो क्या है? याकूब की आमद की इसी चैप्टर की जरा तीसरी वर्ष को पढ़ेंगे। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इश्रत में खर्च करो। जी, तो तीसरी गलती क्या है? बुरी नीयत से मांगना। तीसरी गलती क्या है? आपका क्या ख्याल है? सब खुदा से अच्छी नीयत के साथ ही मांगते हैं? खुदा याद रखें, दिलों और गुर्दों का जांचने वाला है। वो जानता है कि हम किस इरादे से, किस नीयत के साथ खुदा से मांग रहे हैं। अगर वो बुरी नीयत के साथ मांगेगा तो खुदा उसकी ख्वाहिश कभी बुरी। अभी हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से। इसका मतलब है जो बुरी नीयत से मांगेगा उसे भी मिलेगा। और सुनिए, ये वो दुआ है जिसे खुदगर्जी की दुआ कहा जाता है। कौन सी दुआ? बुरी नीयत से मांगना कौन सी दुआ है? खुदगर्जी की दुआ। सब कहिए, कौन सी दुआ है? और हमें खुदगर्ज मसीही नहीं बनना, हमें खुदगर्जी की दुआएं नहीं करनी। याद रखें, हमें सिर्फ अपनी ऐशो इशरत के लिए नहीं मांगना। आपको याद होगा कि मुशर्रफ ने अपने बाप से अपने लिए मांगा था। उसने अपना हिस्सा अपने बाप से ले लिया, लेकिन लेने के बाद वो चला गया। उसने अपना वो सारा जो माल था अपनी मौज मस्तियों के अंदर उजाड़ दिया, ऐशो इशरत में लगा दिया। और जरा बलीव करें कि जब वो बाप से जुदा हो गया और सब पैसा खर्च कर चुका, तो लेकिन फिर वो रोटी के टुकड़े का भी बथाज होने लगा। और फिर उसे याद आया, जब वो भूखा हुआ, उसे कुछ फाके जो थी उनका सामना करना पड़ा, मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, तो उसे याद आया कि मेरे बाप के यहाँ बहुत से नौकर हैं और उन सबको रोटी फराज से। क्यों नहीं मैं अपने बाप की तरफ वापस लौट। और याद रखें, अगर वो इस बात को सोचता कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं लेना, बल्कि इसके साथ मेरा घराना, खानदान, मेरा फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो शायद उसकी जिंदगी सेफ है। आज कितने हैं जो शायद मुस्लिम की तरह अपनी फिक्र करते हैं। और सुने, हमें अपने लिए नहीं, अपनी एसोसिएट के लिए नहीं, खुदगर्जी के लिए नहीं, बल्कि हमें जब भी मांगना है, हमें खुदा के जलाल के लिए मांगना है, खुदा के जलाल और भलाई के लिए मांगना है, ताकि हमें जो कुछ भी खुदा दे उससे खुदा को जला दे। अरे हमने बुरी नीयत से नहीं मांगा। आपके पास पैसा नहीं, खुदा से कहीं खुदा मुझे अपने जलाल के लिए दे ताकि मैं तेरे लिए सरफ हो सकूं। घर नहीं, अब खुदा के जलाल के लिए मांगे, खुदा मुझे घर दे ताकि वो तेरे जलाल के लिए सरफ हो सके। आपके पास नस्ल नहीं, दुआ करें, खुदा मुझे नस्ल दे ताकि वो तेरे जलाल के लिए सरफ हो सके। हमें जो कुछ भी मांग रहे हैं वो खुदा के जलाल के लिए। तो याद रखें, हमें ये गलती नहीं करनी। अगर हम ये गलती करेंगे तो फिर हमें कभी मिलेगा
नहीं। तो नंबर 1 पे हमने क्या सीखा है? अगर गुनाह हमारे दिल में होगा तो खुदा हमारी दुआ। और नंबर 2, अगर हम मांगेंगे नहीं तो तब भी खुदा हमें देगा। और नंबर 3, अगर हम बुरी नीयत से मांगेंगे तो तब भी खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। तो मांगते हो और तुम्हें मिलता, मांगते तो हो पर मिलता नहीं, क्योंकि नीयत क्या है? बुरी। और नंबर 4, जो चौथी गलती हम कर जाते हैं वो क्या है? आइए याकूब की आम करके जरा पहले चैप्टर को ओपन करें और इसकी 6 और 7 वर्ष हम इसको तलावत करेंगे। याकूब का आम खात उसका पहला बाब 6 और 7 वर्ष। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ तो क्यों नहीं मिलेगा। सुने, गलती आपने क्या है? दुआ तो मांगी है लेकिन शक उसमें मौजूद है। कितने ये जब दुआ भी करते हैं लेकिन उसके बावजूद शक ही रहता है कि पता नहीं होगा कि। तो यहां भी क्या भी हमने पढ़ा है, लिखा है कलाम मुकद्दस में, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की। आपका क्या ख्याल है? हम लहरों की मानद जिंदगी गुजारना चाहते हैं या फिर रियल में ईमान में जिंदगी गुजारना चाहते हैं? सुने, चौथी गलती जो अक्सर हो जाती है वो क्या है कि कई दफा हम दुआ तो मांगते हैं, दुआ तो करते हैं, लेकिन बाद में हम शक भी करना शुरू कर देते हैं। और बाइबल कहती है शक करने वाला क्या है? समंदर की लहर की मानत है। तो याद रखें, जब आप दुआ करें तो उसके बाद शक ना करें। बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह ने यह बात बताई, उसने कहा जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो। हम जब मुकद्दस यूहन्ना की अंजील को पढ़ते हैं तो उसके 9वें चैप्टर के अंदर यीशु मसीह ने एक बच्चे को शिफा दी जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे और मिर्गी की बदरूस के अंदर थी। उसके बालक ने यीशु मसीह से कहा कि देख, मैं तेरे शागिर्दों के पास आया और शागिर्द भी से अच्छा ना कर सके, शागिर्द भी से अच्छा वो बदरू ना निकाल सके। और पता है यीशु ने क्या कहा? उसने कहा है बेइत्तेकाद कौम में कब तक तुझे बर्दाश्त करूंगा। वो बेइत्तेकाद लोगों की बात करता है, कौम की बात करता है जिनके अंदर इत्तेकाद नहीं था। और उसने कहा मैं तुम्हें कब तक बर्दाश्त। इसका मतलब क्या है? बेइत्तेकाद लोग खुदा को पसंद। फिर इस शख्स ने उसे कहा खुदावंद अगर तू मेरे बेटे के लिए कुछ कर सकता है तो कर। आए जरा मेरे साथ निकाल ले कलाम मुकद्दस में से। हम जब देखते हैं मरकस की इंजील उसके 9वें चैप्टर को जरा ओपन करें। जिनके पास खुदा का कलाम है वो सब निकाल सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इसकी जरा 21 वर्ष से पढ़ ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। मरकस की मार्फत लिखा गया अंजील बयान उसका नामा बाब और उसके 21वें वर्ष। जी। उसने उसके बाप से पूछा ये उसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर रहम खा। जी, तो वो किसको कह रहा है? खाकर हमारी मदद कर। वो यीशु को कह रहा है लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हमारी। आपका क्या ख्याल है जब वो यीशु को ये बात कह रहा था अगर तू कुछ कर सकता है? भाई इससे पहले यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, अंधों को आंखें दी, लंगड़े चलाए, कोड़े पाक साफ किए, बड़े बड़े मौजे किए, लेकिन वो कहता अगर तू कुछ कर सकता है तो हमारी। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? आगे क्या लिखा है जी? पढ़िए जरा। यीशु ने उससे कहा क्या कहा? हाँ? अगर तू कर सकता है
जो इत्काद रखता है उसके लिए सब आमीन। जो इत्काद रखता है उसके लिए सब, ऊंची आवाज में कहें, जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसकी जिंदगी के पहाड़ उखड़ सकते हैं, उसके हालात अच्छे हो सकते हैं, उसकी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, जो इत्काद रखता है यीशु मसीह के ऊपर। आमीन। याद रखिए, इत्काद रखिए, फिर आपकी जिंदगी में शक नहीं आना चाहिए। अगर शक आएगा तो फिर दुआओं का जवाब नहीं मिलेगा, फिर कुछ भी आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता। कई दफा दुआ भी करते हैं और साथ साथ एक फिक्र का बोझ भी अपने ऊपर रखते हैं, पता नहीं उन्हें काम होएगा कि नहीं। तो जब सोचते हैं पता नहीं होएगा कि नहीं, के जवाब आता नहीं। तो जब आप ये इत्काद रखें कि अगर हालात मेरे खिलाफ है, मुसीबत बड़ी है, मुश्किल है, परेशानी है, सिर्फ मायूसी है, तो हालात को देखकर भी कहे तो भी मेरा खुदा मेरे साथ है, सब कुछ मुमकिन है। आमीन। शक ना करें, खुदा को, उसके कलाम को अपने अंदर जगह दें। जब आप मांगेंगे तो फिर खुदा का कलाम फरमाता है हमें मिलेगा। हालेलुया। देखिए, तुम ईमान से मांगते हो तो फिर शक ना करो। तो पता है ये एक बहुत बड़ी गलती है, जहाँ पे आप शक करते हैं वहाँ पे आपकी दुआओं का जवाब आपको कभी मिलता नहीं। शक ना करें, दुआ मांगने के बाद शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। और मेरी अपनी जिंदगी का ये तजर्बा है, मैं हमेशा जब मुश्किल हालात में होता हूँ तो मैं एक ही दफ़ा दुआ करता हूँ, बार बार दुआ नहीं करता। क्यों? फिर मैं सिर्फ शुक्रगुजारी करता हूँ। वजह क्या है? आपकी फीलिंग फ़र्क हो सकती है या खुदा के साथ आपका अपना रिलेशन फ़र्क हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं उसके बाद सिर्फ शुक्रगुजारी करता हूँ ताकि शक को कहीं पे जगह ना मिले। और मैं इकरार करता हूँ कि खुदा तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, तो हालात को बदलने की कुदरत रखता है। तू वो खुदा है जहां नहीं बोलता वहां से काट लेता है। आमीन। तो शक को कभी जगह न दें। ये वो चौथी गलती है जो अक्सर हो जाती है कि जब हम दुआ करने के बाद भी शक करते हैं तो फिर हमें कभी मिलता नहीं। तो नंबर 4 पे हमने ये चौथी गलती पर ध्यान दिया। तो पहली क्या थी? अगर हमारी जिंदगी में गुनाह हो और गुनाह जिंदगी में रख के हम दुआ करते रहे तो दुआ का जवाब मिलेगा। और अगर अब कोई दुआ मांगे ही ना तो उसे जवाब मिलेगा। और फिर नंबर 3 पे अगर कोई बुरी नीयत से मांगता है तो उसे जवाब मिलेगा। और नंबर 4, अगर कोई दुआ तो करे लेकिन दुआ में शक हो तो फिर मिलेगा, उसे कभी नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, 4 बातें आपने अपने माइंड में बिठानी है। अगर हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा, आप एक अरसे से दुआएं कर रहे हैं, तो फिर इन 4 एंगल में अपने आप को चेक करें। क्या कहीं मेरी जिंदगी में कोई ऐसा जालिम और पेचीदा गुनाह तो नहीं है? क्यों खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं दे रहा? और फिर नंबर 2 पे इस बात को भी चेक करें, क्या मैं खुदा से मांग रहा हूँ? और पता है और यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम है, कई दफा हम सिर्फ दुआएं करवाते हैं लेकिन दुआ करते। आपका क्या ख्याल है? सिर्फ दुआ करवानी चाहिए, करनी भी चाहिए? और आपको पता है मोस्टली हमारे खासकर पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, हम सिर्फ दुआ करवाना पसंद करते हैं, दुआ करना पसंद तो लेकिन तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते, हमें मांगना भी है। हालेलुया। हमें खुदा से बात करनी है। और फिर नंबर 3, जब हम मांगे तो बुरी नीयत के साथ, अगर नीयत बुरी होगी तो फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ वाले घर में आगे एक बड़ी करोला खड़ी हो गई है तो मैं कहूँ खुदा मेरे भी देता कि मैं पता लग जाए कि मैं भी कुछ है, तो फिर खुदा देगा? खुदा कभी नहीं देगा, क्योंकि नीयत बुरी है, क्योंकि मैं किसी को डाउन करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, बुरी नीयत से ना हो। और नंबर 4, हम जब ईमान से मांगे तो फिर शक। और एक बात याद रखिए,
जहाँ पे रियल में ईमान मौजूद है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं। हालेलुया। जहाँ ईमान मौजूद है वहाँ शक की कोई गुंजाइश नहीं। आपको याद होगा वो 12 बरस की बीमार औरत, बाइबल में लिखा है कि वो कई तबीबों से दुख उठा चुकी, अपना सारा रुपया पैसा वो अपनी बीमारी पे खर्च कर चुकी थी, लेकिन जब उसे दुख मिला, बीमारी में से गुजरी, हालात ठीक नहीं थे, तो उसके दिल में ये बात आई कि अगर मैं यीशु की पेशाब को छू लूंगी तो मैं शिफा। अगर आप इस हिस्से का मुतालिया करें तो लूका की इंजील से हमें यह समझ आती है, लेकिन वो अपने दिल में कहती थी कि अगर मैं उसे छू लूंगी तो, वो अपने ईमान के साथ इकरार करती थी, अगर मैं छू लूंगी तो मैं क्या पा जाऊंगी। और पता जब उसने छू लिया तो यीशु ने शागिर्दों से पूछा भी कौन है जिसने मुझे छुआ, तो जवाब क्या मिला? शागिर्दों ने कहा खुदावन तेरे ऊपर तो भीड़ गिरी पड़ती है और तू कहता किसने मुझे छुआ। तो पता है यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा नहीं, किसी ने मुझे ईमान से छुआ लिया। किससे छुआ है? ईमान से छुआ है, क्योंकि मुझ में से कुव्वत। और बाइबल फरमाती है कि यीशु इस बात को देखने के लिए कि किसने मुझे छुआ है, जब वो भीड़ पे नजर करने लगा तो वो और कांपती हुई यीशु के कदमों में गिरी और कहने लगी ऐ खुदावन मैंने तुझे छुआ है। आमीन। तो यीशु ने कहा जा बेटी तेरी ईमान ने तुझे। हालेलुया। तो अच्छा कौन करेगा? हमारा ईमान। ईमान के सबसे यीशु की हजूरी हमें छूनी और यीशु हमको अच्छा करे। आमीन। तो याद रखें, इन 4 हिस्सों को अपनी जिंदगी का फोकस बनाएं। अगर कहीं भी कोई मिस्टेक है और आप सालों से दुआ कर रहे हैं तो पहले उस मिस्टेक को ठीक करने की कोशिश करें, ताकि खुदा आसमानों से सुनकर हमारी दुआ का जवाब दे। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ गई है? जरा बात दिखाएंगे तो कितने पॉइंट्स पे हमने बात की है? अगर ये 4 नुक्तों पे सिर्फ आप नजर कर ले तो मे भी हो सकता है कि हमारी दुआएं जिनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो दीवारें गिर जाएं और हमारी दुआएं आसमानों तक पहुंच जाएं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। और नंबर 5 आखिरी बात मैं करने लगा हूं, याद रखें हमें अपनी हर दुआ ईमान से करनी है। आमीन। अपनी हर दुआ किससे करनी है? ईमान से। क्योंकि बाइबल फरमाती है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना ना। तो अगर पसंद आना चाहते हैं तो आपकी हर दुआ के अंदर ईमान होना चाहिए। ईमान से दुआ करें तो फिर खुदा सुने। हम वो गीत गाते हैं जरा दिल नाल मनदा तेरा बोल ही सुनता है। इसका मतलब है हमें ईमान से मांगना है, ईमान से खुदा के हुजूर खड़े होना है। और याद रखें अगर आपकी जिंदगी से ईमान खत्म हो जाए तो फिर आपकी रूहानी जिंदगी बिल्कुल डेड है। आपकी रूहानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। आपकी रूहानी जिंदगी की बुनियाद आपका हकीकी ईमान है, और अगर वो ईमान दुरुस्त है और आप ईमान की बुनियादों पे खड़े होकर अपनी जिंदगी खुदा के साथ बसर कर रहे हैं तो आप जो कुछ ईमान से मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन। यीशु ने कहा अगर तुम ईमान से इस तूत के दरख्त से कहो उखड़ कर समंदर में चला जा तो वो। फिर उसने कहा अगर इस पहाड़ को ईमान से कहो उखड़ जा तो वो ये अपनी जगह से क्या होगा? उखड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ईमान जब आपके अंदर है तो फिर खुदा आपके अंदर है। आमीन। उस ईमान की बुनियाद पे खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करता है। आमीन। B.H. क्लिंटन एक जबरदस्त बात अपनी किताब में लिखते हैं। वो कहते हैं कि जब हमारा ईमान खुदा की हजूरी तख्त को छूता है तो फिर खुदा की हजूरी हमें आकर छूती है। आमीन। वो 12 वर्ष की औरत अगर ईमान से ना छूती तो यीशु की कुव्वत उसे छू सकती थी? कभी नहीं। उसके ऊपर भीड़ गिरी थी, लेकिन वो उस ईमान से नहीं छू रहे थे जिस औरत से उस 12 वर्ष की बीमार औरत ने छू लिया था। आमीन। तो हमें उस ईमान से छूना है, ईमान से दुआएं मांगनी है ताकि हमारी दुआओं का जवाब हमें मिल सके। हालेलुया। आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और कुछ वक्त खुदा की हजूरी में दुआ करेंगे।
और मैं चाहता हूँ वो लोग